हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आगे से हम शुरू करेंगे 7th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 2। जहाँ से रह गया वहीं से हम शुरू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे मानव में पाचन, जिसमें हमें पढ़ना है मानव पाचन तंत्र को। ये सभी पूरे ग्लैंड्स और जो अंदर पाए जाने वाले पूरी नाल है, उन सभी को मिला के एक मानव पाचन तंत्र बना था। तो कल के लिए एक होमवर्क जो दिया था, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी इस डायग्राम की अच्छे से। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। मुख एवं मुख गुहिका, मतलब हमें जो ये ऊपर का एरिया है इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। और जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो साथ साथ में इस डायग्राम को भी आप देखते जाना। जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है इस ऊपर, इसको भी देखते जाना है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, मतलब हम जो भोजन है वो मुख से लेते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहलाती है। मतलब जो हम खाना खाते हैं उसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। चाहे तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। भोजन लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। मतलब हम दांतों, जो हमारे दांत रहते हैं, उसकी सहायता से अपने भोजन को चबाते हैं, जिससे क्या है, जो भोजन है वो छोटे छोटे सरल रूप में, छोटे फॉर्म में हम उसको सेवन करते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे मतलब जो हमारे दांत हैं वो अलग अलग तरह के शेप हैं उनके, है ना, और जो है वो अलग अलग तरीके से मसूड़े में अंदर धसे हुए हैं। अपने हाथ धोइए, एक क्रियाकलाप 2.2 में दिया हुआ है। अपने हाथ धोइए और दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। मतलब देखना है मिरर में देख के, आईना में देख के कि हमारे कितने दांत हैं, उनको काउंट करना है। अपनी तर्जनी से, मतलब जो आखिरी उंगली है, इससे दांतों को छूकर महसूस कीजिए। और ऐसे दांतों को, क्योंकि अपन को कभी भी ऐसे हाथ, खाली हाथ ऐसे बिना धोए हाथ को अंदर नहीं करना चाहिए मुंह में, नहीं तो बहुत सारे बैक्टीरिया भी अंदर जा सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने दांतों को यदि चेक कर रहे हैं तो हाथ को अच्छे से धो लेना है। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेव अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए और आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? जब जैसे हम रोटी का टुकड़ा काटते हैं तो कौन से? आगे वाले दांतों का उपयोग करते हैं। ठीक है। कौन से दांत खाद्य पदार्थ को चीरने फाड़ने के काम आते हैं? उसके बाद वाले चीरने के लिए काम आते हैं ना। उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने और पीसने के काम आते हैं। चबाने के लिए आखिरी के वाले दांत काम आते हैं, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि ये लाला रस भोजन पर क्या प्रभाव? और हमें जानना है कि जो लाला ग्रंथि है, आप पेज पे पलटा के देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये जो लाला ग्रंथि है ये क्या है? ये लाला रस, लार, इससे इसका रिसाव क्या है? लार का रिसाव करती है। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं इतना। हाँ, यहाँ पे जो अपना दांत है यहाँ पे नीचे पाई जाती है, इसके जबड़े में, यहाँ पर दी हुई है ये जो लार निकलती है, उसे वो लाला ग्रंथि का रस है, लाला रस। तो यहाँ पे दिया हुआ है दूध के दांत तथा स्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे और हमारे दांतों का प्रथम सेट
शैशव काल में निकलता है अथवा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। और आपने भी देखा होगा जैसे कि शुरू शुरू में जब 7 या 8 साल के थे तब दूध के दांत गिर जाते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं, मतलब जो हमेशा के लिए रहते हैं, जैसे 8 साल के बाद अभी जो है। हाँ, हाँ। उसके बाद फिर नए दांत निकलते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते तथा फिर वृद्धावस्था में भी ये प्रायः गिरने लगते हैं। मतलब जैसे जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उस टाइम फिर वो दांत जो परमानेंट वाले थे, स्थायी दांत थे, वो भी गिरने लगते हैं। 2 परख नलियाँ लीजिए, मतलब 2 अपन को इनको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, हिंदी में परख नली। जैसे उन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालना है। एक में अपन को उबले चावल डालना है और 1 चम्मच उसमें मुख से लेकर 3 या 5 मिनट तक चबाइए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 या 5 मिनट तक चबाइए और उसे दूसरी परख नली बी में डालना होता है। पहले एक में उबले चावल सीधे डाल देना है और दूसरे में क्या करना है, अपन को चावल ले लेना उबले वाले, 3-4 मिनट चबा के फिर दूसरे बी वाले में डाल लेना है। फिर दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालिए, इतना इसमें पानी भर देना है। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन रहता है एक, आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 बूंद डालना है। सबसे पहले क्या करना है, एक में उबले चावल डाल लेना है और बी वाले में भी थोड़ा चबा के वो उबले चावल फिर डालना है। फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, विलियन बोलते हैं, आयोडीन विलियन, इंग्लिश में आयोडीन सॉल्यूशन। हाँ, 2 से 3 बूंद। अब अपन अंतर देखते, क्या आप परख नली ए और बी में क्या अंतर देखते हैं। परख नली रंग में परिवर्तन क्यों आता है, देखो। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों और अध्यापकों से कीजिए। लाला रस चावल में के मंड को शर्करा में बदल देता है। लाला रस कौन सा, जो लार है, कौन से अपन ने चबाए तो उसमें लार मिल गई होगी, तो उसने क्या किया, जो उसमें चावल में जो मंड था उसको शर्करा में बदल देता है। मंड क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का। भैया जब चबाते हैं तो ये जीभ भी काम में आते हैं। हाँ, जीभ का ही काम रहता है, पूरा मिक्स कर देती है उसको लार में। तो जीभ इसमें दिया है। जीभ क्या है, जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर तल से जुड़ी होती है, मतलब ये अंदर तक जुड़ी रहती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, मतलब जो आगे का भाग है वो कहीं भी घूम सकता है पीछे। लेकिन क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है। हम बोलने के लिए भी जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। मतलब जो इसका जीभ का काम भी क्या रहता है, जैसे चम्मच मिलाते हैं ना, वैसे ये भोजन में जो है लार को मिलाती है, जिससे भोजन अच्छे से मिल जाता है तथा निगलने में भी सहायता करती है। और जो हमारा भोजन है अंदर तक जाता है वो उससे लार की मदद से जाता है। जीभ द्वारा भी हमें स्वाद का पता चलता है। मतलब जीभ क्या है, जितने भी हमें स्वाद है अलग अलग तरीके, खट्टा मीठा हरा, खट्टा मीठा। हाँ, जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। मतलब अलग अलग प्रकार के जो स्वाद है वो हमें जीभ से पता चलते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जीभ वाले डायग्राम में जीभ के स्वाद विभिन्न, ये अलग अलग तरह के यहाँ पे बने रहते हैं, जिसमें अपन को पता चलता है कि कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है। इसके बारे में हमें जीभ से पता चल जाता है। अभी यहाँ पे दंतशय के बारे में बताया है। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, मतलब क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत या मुख साफ ना करें तो मुख के अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। क्या है, जैसे कई बार खाना खाने के बाद हमारे मुंह से स्मेल आती है ना, वो इन्हीं जीवाणु के कारण आती है। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर
अम्ल निर्मोचित करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, जैसे अपन खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो बीच में खाना फंसा रह जाता है ना, तो उसके कारण ही वो जो बैक्टीरिया रहते हैं वो अम्ल निकालते हैं। अम्ल मतलब एसिड, जिससे क्या होता है, जो दांत हैं वो टूटने लगते हैं। धीरे धीरे ये दांत अम्ल जो है वो दांत को क्षति पहुंचाते हैं। इस कारण से दांत कई लोग के पोले हो जाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि हम समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ और अन्य पदार्थ दंत क्षय के मुख्य, जैसे जो लोग ज़्यादा मीठा खाना खाते हैं ना, उनके दांत इसी प्रकार से खराब होने लगते हैं, जो इसमें दिखा रहे हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातून करनी चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली और बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। क्या है, जैसे यदि साफ रहेंगे दांत तो ये दंत क्षय की बीमारी नहीं होगी, वो दांत स्वस्थ रहेंगे। सो हम इंग्लिश में बात करते हैं। द माउथ एंड बक्कल कैविटी। द माउथ एंड बक्कल कैविटी. Food is taken into the body through the mouth and process of taking food into the body is called inggestion. इंगेशन एक टेक्निक है जिससे हम फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और हम फूड को अपने माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into a small piece. और हम खाना को चबाते हैं अपने दांतों की मदद से और उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कर देते हैं, जिससे वो आसानी से हमारे अंदर जा सके। Each tooth is rooted in the separate socket in the gums. और जो हमारे हर एक दांत है वो अंदर तक, जड़ों तक एक सॉकेट में बने हुए रहते हैं। Our teeth vary in appearance and परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और जो हमारे दांत हैं वो अलग अलग उनका शेप साइज रहता है और वो अलग अलग तरह के उनके फंक्शन रहते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। और उसके हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं मोलर जो चबाने का काम, प्रीमोलर, फिर कैनाइन एंड इंसीजर। ऐसे ही यहाँ पे हिंदी में नाम दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे जो काटने का काम जो करते हैं उनको बोलते हैं कृतंक और रदनक, और क्या लिखा है अग, चारवर्णक और चारवर्णक। इन सभी के नाम आप आज के लिए होमवर्क लिख सकते हैं, इनको याद करना है और कल इसके बारे में आप बताना है, ठीक है। अब हम इंग्लिश में बात करते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। एक्टिविटी 2.2 में दिया है वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। मतलब मिरर में देखना है और अपने दांतों को देखना है। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। मतलब टीथ जो कितने प्रकार के वो हमें देखना है। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल एंड ब्रेड और ईट इट, एंड विच टीथ डू यू यूज फॉर बिटिंग एंड कटिंग। मतलब काटने के लिए कौन सा टीथ यूज करते हैं वो हमें पढ़ना है। एंड विच वंस फॉर पर्सिंग एंड टीयरिंग। और फाड़ने के लिए कौन से दांतों का उपयोग करते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड आउट वन ऑफ यूज फॉर च्यूइंग। और चबाने के लिए कौन से दांत का यूज करते हैं वो हमें देखना है। आवर माउथ हैज अ सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा एंड विट इज डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा। और हमें सलाइवा के बारे में पता करना है। लार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सलाइवा बोलते हैं। हाँ ठीक है। टेक 2 एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी हम 2.3 के पहले यहाँ पे बात करते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में। डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो।
The first set of teeth grow during infancy and they fall off at the age of between 6 to 8 years. These are terms milk teeth, मतलब जो पहले रहते हैं 6 से 8 ईयर उनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, जो आराम से गिर जाते हैं। उसके बाद द सेकेंड सेट ऑफ दैट रिप्लेस दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, उसके बाद जो है परमानेंट टीथ आते हैं। हाँ, दो प्रकार के टीथ रहते हैं, पहला रहते हैं मिल्क टीथ और सेकंड रहते हैं परमानेंट टीथ। The second set of that replace them are permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age and due to some dental disease. कई बार जो है परमानेंट टीथ भी निकल जाते हैं। एक्टिविटी 2.3 में हम बात करेंगे टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स लेवल ए एंड बी, मतलब 2 टेस्ट ट्यूब लेना है उसमें, और एक को ए कर देना है और एक को बी कर देना है। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, एक में क्या है बॉइल्ड राइस डालना है और दूसरे में बी वाले में कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट तक चबा के फिर दूसरे में बॉइल्ड वाले डालना है। Add 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 ml तक पानी डालना है। Now pour 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब, उसके बाद उनमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है 2 से 3 ड्रॉप। Why is there is a change in the color of in the test tube, उसमें क्यों कलर चेंज हुआ? Discuss the result with your classmate and teachers. The saliva break down the starch into sugar, और saliva क्या काम करता है, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। The tongue, अब हमें टंग के बारे में बात करना है। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of buccal cavity, वो जो टंग है वो वक्कल कैविटी में अटैच रहता है, जिसका पीछे का भाग जॉइंट रहता है लेकिन आगे का भाग मूव करता रहता है। It is free at the front and can be moved in all direction, मतलब जो all direction में वो मूव कर सकता है। Do you know the functions of the tongue, हमें फंक्शन के बारे में पता करना है। We use our tongue for talking. Besides, it mix saliva with the food. और ये जब हम खाना चबाते हैं उस टाइम फूड में सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है टंग। And help in swallowing food. And we also taste food with our tongue. मतलब हम टंग से टेस्ट भी लेते हैं कि कौन सा टेस्ट है, बिटर है और अदर है, सॉल्टी, सब कुछ फॉर्म। It has taste buds that detect different taste of food, और जीभ के ऊपर जो टंग है उसमें अलग अलग बर्ड्स रहते हैं जो हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं। And we can find out the position of taste bud by the following activities, और हमें इसके बारे में जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये अलग अलग रीजंस, ये चाहें तो आप देख सकते हैं, अलग अलग टेस्ट भी खा के कुछ कुछ देख सकते हैं कि कैसे कैसे टेस्ट रहते हैं। Sweet and tooth decay. Normally bacteria are present in our mouth but they are not harmful to us, मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया तो पहले ही रहते हैं मुंह में, लेकिन वो हमें हार्मफुल नहीं रहते हैं। मगर however if we do not clean our teeth and mouth after eating, मतलब खाना खाने का भी हम अपने मुंह को क्लीन नहीं करते हैं तो क्या होता है, many harmful bacteria also begin to live and grow it, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो करने लगते हैं। These bacteria break down the sugar present from the
लेफ्ट लोअर फूड एंड रिलीज एसिड, मतलब जो क्या है, छोटा छोटा थोड़ा बहुत खाना बचा रहता है तो जो बैक्टीरिया वो उस खाने को लेके और एसिड रिलीज करते हैं। दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और वो क्या धीरे धीरे करके उस दांत को डैमेज करने लगते हैं, तो इसे हम कहते हैं टूथ डेके। इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, मतलब समय से उसका इलाज नहीं किया गया, तो इट काजेज सर्व्स टूथ टूथ डेके एंड इट इज इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, मतलब फिर दांतों का बहुत नुकसान भी हो जाता है, कई बार दांत टूट भी जाते हैं और उसमें पोले भी हो जाते हैं, जैसे कैविटी बन जाती है। चॉकलेट्स, स्वीट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डेके, मतलब ये सभी जो है उससे परेशानी हो सकती है टूथ डेके की। देयरफॉर one should clean the teeth with a brush or the tooth and dental floss. A special strong thread which is moves between two teeth to take out trapped food particles and at least twice a day, मतलब दिन में कम से कम 2 बार तो ब्रश जरूर करना चाहिए जिससे हमारे दांत स्वस्थ हो सकें। And sometime when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough. और हम इसके बारे में जब बात करते हैं तो कई बार क्या रहता है, जैसे आप बहुत जल्दी खाना खा रहे हैं, एक हमारे पास जो है ये तो मैं हाँ, इसके साथ हम ये इसोफेगस के साथ हम बात करेंगे। पहले हम एक्टिविटी 2.4 के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, क्रियाकलाप 2.4, क्रियाकलाप 2.4 से हम बात करते हैं। अभी हमें क्या पता करना है कि हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता कैसे लगाना है, मतलब जो हमारे जीभ में है अलग अलग तरह के बर्ड्स प्रेजेंट हैं, तो हमें पता करना है कि कौन कौन सा टेस्ट। तो हम निम्न पदार्थों के अलग अलग विलय तैयार कीजिए, मतलब विलय का मतलब क्या होता है, विलयन का मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ आपको देख सकते हैं, चीनी का विलयन, चीनी का मतलब होता है क्या, शुगर, शुगर का सॉल्यूशन बनाना है। फिर एक नमक का सॉल्यूशन, नमक का विलयन, और नींबू का रस, और नीम की पत्ती अथवा करेले का रस, ये सभी हमें ले लेना है अलग अलग चीज़ों में। फिर अपने किसी मित्र की आंख पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने के लिए कहिए, मतलब उससे बोलना है कि ऐसे जीभ निकाल ले। फिर चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्र के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद, मतलब जो ये सभी दिए हुए हैं उन सभी की बूंदें रखना है। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें और इस प्रक्रिया की अन्य विलयनों के साथ दोहराइए और विलय की पृथक पृथक सीख की उपयोग कीजिए, मतलब हर एक चीज़ से थोड़ा थोड़ा 1-1 2-2 बूंद रखना है। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे स्वाद का अनुभव होता है, मतलब अलग अलग जीभ में जो है अलग अलग तरीके से वो स्वाद आते हैं। हमारे तो इस साइड आ रहा है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें और चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं, और चाहे तो नाम लिख सकते हैं कि यहाँ पे मीठा, खारा, हरा, हरा नहीं मतलब मीठा, खारा, जो नमकीन स्वाद अलग अलग कहाँ आ रहा है। और अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको क्रियाकलाप को और अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। सो हम इंग्लिश में बात कर ले, पोजीशन ऑफ टेस्ट ऑफ बर्ड्स ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज, और हम पता करेंगे कि कौन कौन सा टेस्ट अलग अलग रहता है। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ द sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf and bitter gourds, bitter gourd मतलब होता है करेले का जूस, ठीक है। And blindfold one of your classmate and ask him or her to take out the tongue and keep it in a straight and flat position. Use a clean toothpick to put the above samples
वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग एज शोन, मतलब यहाँ पे अलग अलग जो एरिया दिए हुए हैं इसमें अलग अलग ऐसा छोटा छोटा एक एक दो दो बूंद रखना है। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी, और जो अलग अलग टेस्ट है वो हमें देखना है कि कौन कौन से भाग में वो बताता है। नाउ रिटन डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेवल 2.6, मतलब इस सभी को हमें अलग अलग यहाँ पे लिखना है। रिपीट एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट, और हमें अलग अलग क्लासमेट्स की बात साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं भोजन नली, और एक और बोल उसका नाम है ग्रशिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रशिका से जाता है, मतलब जो हम जो भी खाते हैं वो सभी इस ग्रास नली के द्वारा जाता है। ये आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे जो भोजन है वो ग्रसिका के द्वारा जा रहा है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होते हुए जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता आ जाता है, मतलब वो नीचे तरफ चला जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती रहती है। मतलब क्या है, वो ऐसे ऐसे मूव करती रहती है ना। मतलब जैसे ये पूरी नली है तो ये ऊपर यहाँ से पहले दब जाती है, फिर जैसे ऐसे यहाँ से दबती जाती है तो ये भोजन नीचे तक आता जाता है। और कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, तो फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। कई बार उल्टी भी हो जाती है ना, तो इस कारण से होती है। जब भोजन के बाद आपने वमन किया तो इसके कारण विषय में सोचिए, अपने अभिभावकों और अध्यापकों के इस विषय में चर्चा कीजिए। कई बार जब उल्टी होती है तो क्या होता है, हमारा जो आमाशय है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और आज के होमवर्क में ये भी लिख लीजिए, ये वाला जो डायग्राम है इसको ड्रॉ करना है, और जब भी आप डायग्राम ये ड्रॉ करेंगे तो इसको साथ साथ ये जो नाम लिखे हैं इन सभी को भी लिखना है। और यहाँ पर भी कृषिका में भोजन की गति, इसको टिक कर सकते हैं होमवर्क के लिए। सो अब अमाशय की बात कर लेते हैं। जो जो होमवर्क है वो सभी एक साथ लिख लेना है कि क्या क्या करना है। एक होमवर्क हो गया, दांत के नाम याद करना है, जो अलग अलग प्रकार के दांत रहते हैं नीचे से याद करना है। और दूसरा है होमवर्क ग्रसिका, इनके बारे में ये सभी अमाशय तक इसका डायग्राम बनाना है। अमाशय की बात करते हैं। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। अमाशय क्या है, एक मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है, मतलब जे कैसे रहता है ऐसे उस साइज का ये रहता है, तथा आहार नाल का सबसे छोटा भाग चौड़ा भाग है। वहां पे पेज खोलो ना। हाँ, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, मतलब जितने भी जो पूरा आहार नाल है हमने पढ़ा था मुख से लेके आखिर तक, उसका सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, अमाशय। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है। मतलब ये पहले क्या करता है, ये जो हो गई ग्रसिका मतलब भोजन वाला पाइप, तो एक तरफ से क्या कर रहा है, यहाँ से भोजन ले रहा है और दूसरी ओर ये छोटी आंत में दे रहा है शुद्रांत में। ठीक है, तो अमाशय का पलटा दो उधर, इधर ही उस तरफ। अमाशय का आंतरिक सतह ये इधर, अमाशय का आंतरिक सतह मतलब अस्तर श्लेष्मल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाचक रस स्रावित करता है। मतलब इस हमारे शरीर में जो एसिड है वो कहाँ से निकलता है, अमाशय में। अमाशय जो है इसमें एसिड निकलता है।
ठीक है। अभी ये चार्ज पे लगा हुआ है, बन जाएगी उधर। पहले बटन बंद कर लेना। तो हम अमाशय के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ से अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल, मतलब जो अंदर का भाग है अमाशय के अंदर। अमाशय कैसा है, ऐसा दिया हुआ है ना, तो जो अंदर के भाग है यहाँ का, ये अंदर का, ये इधर के अंदर का पूरा, इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे लिखते हैं अपन, HCl। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, जैसे अपने हाथ पे यदि पड़ जाता है पूरा हाथ गल जाएगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी पेट के अंदर क्या है, और भी जो चीज़ें रहती हैं जिससे वो उसको कंट्रोल कर देती हैं, तो जिससे अपन को नुकसान नहीं होता है। तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, हिंदी में अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है, और इनका काम क्या रहता है, खाने को पूरा पीस देते हैं। ठीक है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक वस्तु, जैसे देखो अब अम्ल का काम, एसिड का काम क्या रहता है, ये अनेक जैसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब जैसे हम भोजन खा रहे हैं, है ना, अपन को पता नहीं है कि उसमें क्या कुछ जैसे बैक्टीरिया कुछ रहते हैं, तो अम्ल एसिड क्या करता है, उन सभी को मार देता है, जिससे हमारे शरीर में नुकसान नहीं होते। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, मतलब जो भोजन है उसमें अम्ल बना देता है पूरा, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है, और पाचक रस जठर प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। मतलब पहला काम क्या रह गया, ये जीवाणुओं को ख़त्म करता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या हो गया, ये पूरा उस माध्यम जो वहाँ पे मीडियम पूरा है अंदर, उसको अम्लीय बना देता है, जिससे जो आसानी से पाचक रस निकलते हैं। और तीसरा काम क्या हो गया, जो प्रोटीन क्या है, बहुत कठिन, मतलब बहुत हार्ड रहता है ना भोजन में, तो उस भोजन को वो छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सरल फॉर्म में, जिससे हमारे उसमें हो सके। तो अभी यहाँ पे जो पट्टी इसमें दी है, इसमें हम बात कर रहे हैं, कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती। कई बार आपने देखा होगा, जब भोजन अपन खाते हैं तो यदि उस टाइम बोलते हैं तो क्या है, खांसी आ जाती है। तो किस कारण से होता है, अथवा घुटन का अनुभव होता है, तो यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। अब देखो, जो हम भोजन लेते हैं वो भी उस पाइप से जा रहा है ना, इधर से जा रहा है, हम भोजन ले रहे हैं, है ना, और जो हम सांस ले रहे हैं उसके बीच में एक यहाँ पे एक ऐसा ढक्कन लगा रहता है। तो जैसे आप सांस भी ले रहे हैं साथ साथ और खाना खा रहे हैं, तो यदि वो हल्का सा खाना श्वास, मतलब सांस लेने वाली वहाँ पे नली पे जाता है, हाँ, तो क्या होता है, अपन को खांसी आ जाती है। जिससे खांसी आती है तो वो भोजन उसमें फेफड़ों में नहीं जा पाता है। ठीक है, तो श्वास नली नासिका से आने वाले वायु को फेफड़े तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही रहते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है, भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है। ये मतलब ढक्कन जैसा काम करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। और संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश करते हैं तो हमें घुटने का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है और खांसी आती है। खांसी क्यों आती है, कि पूरे प्रेशर से जो है अपने फेफड़े देते हैं, जिससे वो भोजन का कण अपने सांस लेने वाले उसमें ना जाए। इस कारण से कई बार आसानी, मतलब जब भी खाना खाते हैं तो कहते हैं बात नहीं करनी चाहिए। सो हम इंग्लिश में बात करते हैं।
फूड पाइप और ईसोफेगस। इसको क्या बोलते हैं, जो पाइप है ऊपर से, इसको या तो ईसोफेगस बोलते हैं कई बार, या फिर फूड पाइप। आप लोग चाहें तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी करते रहेंगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं जाएगी। द swallowed food passes into the food pipe and esophagus. Look at the figure 2.2, आप 2.2 फिगर में देख सकते हैं। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक, मतलब गले के नीचे से ये जाता है, एंड द चेस्ट, और चेस्ट होते हुए। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप, और जो फूड पाइप के मूवमेंट से, फूड पाइप का मूवमेंट कैसा रहता है, जैसे ये फूड पाइप हो गया, ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर ऐसे ऐसे मूव होता है, तो ये जो फूड यहाँ पर है धीरे धीरे ये मूव नीचे होते जाता है और हमारा हाँ सिकुड़ते जाते हैं, तो हमारा भोजन नीचे खिसकता जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउन, मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जिससे हमारा भोजन नीचे की तरफ जाता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक, भोजन जा रहा है ऐसे ऐसे दूर हो जाती है, निकलने पर फिर रहती है, हाँ धीरे धीरे करके वो ऐसे नीचे खिसक। एट द टाइम फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक, मतलब कई बार हमारा भोजन स्टमक से नहीं एक्सेप्ट करता है, तो क्या होता है, वो वोमिटिंग हो जाती है और बाहर निकल जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग, कई बार आपको ईटिंग वगैरह के टाइम जब हुई होगी, आप देख सकते हैं। हमें स्टमक के बारे में बात करना है। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, मतलब एक बहुत ही मोटा हुआ बॉल का बैग जैसा है। इट शेप इज लाइक फ्लैट एंड जे, मतलब एक जे शेप का इसका स्ट्रक्चर रहता है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और जो एलिमेंट्री कैनाल है ऊपर से नीचे तक, उसका सबसे चौड़ा भाग यही रहता है। It receive food from the food pipe at the end and open into the small intestine, और क्या करता है, यहाँ से ये फूड पाइप से फूड लेता है और ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है। The inner lining of the stomach secrete mucus and hydrochloric acid and digestive juice, क्या क्या करता है, ये म्यूकस करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस, जिसका सभी का अलग अलग काम रहता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, अब देखो अभी आप पूछ रहे थे कि जो एसिड निकलता है वो क्या रहता है, तो एसिड में एसिड जैसे यदि ज़्यादा एसिड निकलेगा तो नुकसान हो जाएगा, तो म्यूकस क्या करता है, उस एसिड से हमारे आमाशय को बचाता है, जिससे अंदर नुकसान ना हो। तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स लाइनिंग ऑफ स्टमक, अंदर की जो लाइनिंग है उसको ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, जिससे एसिड से मिलके ये रिएक्ट करता है। आगे हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि अम्ल और बेस, अम्ल और क्षार क्या रहते हैं। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया एंड एंटर अलॉन्ग विद द फूड, मतलब फूड के साथ मिलके ये जो उसमें बैक्टीरिया रहते हैं हार्मफुल, उनको किलिंग करता है, मतलब मारता है। एंड मेक मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प डाइजेस्टिव जूस टू एक्स, मतलब वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस निकालता है और स्टमक मीडियम बना देता है, जिससे जो हमारा भोजन है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। एंड द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब जो प्रोटीन है वो टफ रहते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में भी ये कन्वर्ट करता है। स्टमक के हमें तीन काम देख लिए। पहला, म्यूकस जो है अंदर की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा बैक्टीरिया को किल करता है, और फिर प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में करता है। सो यहाँ पर दिया हुआ था, समटाइम व्हेन यू ईट इन अ हरी, मतलब आप जल्दी जल्दी जब भोजन करते हैं, एंड टॉक एंड लाफ वाइल ईटिंग, मतलब खाना खाने समय यदि आप बात करते हैं तो क्या होता है, यू मे कॉफ एंड गेट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन, कई बार हमें खांसी भी आ जाती है और चोकिंग भी, मतलब सांस रुक जाती है। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, और जब सांस लेने वाले पाइप में यदि गलती से हल्का सा भी फूड आता है तो हमें ऐसी खांसी आ जाती है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द
नोस्ट्रेल्स टू द लंग्स। जो विंड पाइप है वो हमारे ईयर को हमारे नाक से लंग्स तक ले जाती है। इट रन्स एडजस्ट टू द फूड पाइप्स, एडजेसेंट टू द फूड पाइप, मतलब जो है फूड पाइप भोजन वाला और विंड पाइप दोनों साथ में रहते हैं। यहाँ पे बीच में एक कवर रहता है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर्स अ कॉमन पासेज, मतलब अंदर दोनों का एक ही पासेज रहता है। देन हाउ फूड प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग इन द विंड पाइप, मतलब जैसे यदि दोनों सेम के पासेज हैं तो हम जो फूड ले रहे हैं और जो हम एयर ले रहे हैं तो यदि क्रॉस ना हो तो उसके लिए क्या रहता है, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing अ फ्लैप लाइक valve क्लोजेस द पासेस ऑफ विंड पाइप, मतलब विंड पाइप है, सांस लेने वाली नली है, वहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है जो कवर करता है। एंड गाइड द फूड इनटू द फूड पाइप, मतलब जो फूड पाइप में ही जाता है और इसको कवर कर लेता है। एंड इफ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड एंड गेट हिकअप, और कभी जैसे यदि एक ये पाइप हो गया, दूसरे कलर से यदि हम बताते हैं, जैसे एक ये फूड पाइप हो गया और ये एक है विंड पाइप। अब जो फूड लेने का और सांस लेने का एक ही है, तो यदि गलती से यहाँ पर भोजन जो हम खाना खा रहे हैं वो पार्टिकल्स आते हैं तो हमारे फेफड़े यहाँ से बहुत ज़ोर से हवा देते हैं जिससे हमें खांसी आ जाती है और वो पाइप जो पार्टिकल्स है वो निकल जाता है। सो हम आज का होमवर्क यहाँ पे आप लिख सकते हैं, स्टमक जो इसका डायग्राम एक, और आपको ये टीथ के जो डिफरेंट टाइप्स हैं इन सभी को याद करना है। तो यहीं की आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम कल शुरू करेंगे। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना हमारे वीडियोस को और दोस्तों को शेयर कर देना। फिर मिलेंगे कल आगे से यहीं से, तब तक के लिए बाय बाय और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो।